नमस्कार, हिमुजाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय गिल। आज हम बात करेंगे जीएसटी पर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हमारे साथ है हिमाचल कोटा साहब के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पिछले कई दिनों से एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, उसको लागू किया गया है। तो एक आम जनमानस, एक व्यापारी वर्ग या एक उद्योगपति वर्ग, यहाँ तक कि गृहिणियाँ में भी इससे छूती नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इसमें क्या होने वाला है। तो आप हमारे जो दर्शकगण हैं, आप उनको इसके बारे में, जो आप लोगों की सादी भाषा होती है आपकी अकाउंट्स की, आप इसको कैसे बता पाएंगे कि ये क्या एग्जैक्टली है, क्या चीज़ है? ऐसा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सरकार की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि कभी हर स्टेट में अलग अलग वर्ग में अलग अलग टैक्सेस लगे हुए थे। सरकार ने अब इसे कर दिया कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। अब हर स्टेट में एक ही टैक्स लगेगा। आप चाहे दिल्ली से परचेज कीजिए, हिमाचल से कीजिए, जहाँ से भी आपको सस्ता मिलेगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि देश में कंपटीशन काफ़ी लेवल में ऊंचा हो गया। अब वही सर्वाइव कर पाएगा जो कम्पीट करेगा। इससे इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जो भी टैक्स दे के आए हैं पीछे, उसका आपको आगे क्रेडिट मिल जाएगा। आगे आप जो टैक्स कस्टमर से लेंगे, उसमें से जो आप दे के आए हैं वो माइनस करके बाकी सरकार को जमा करवा देंगे। जैसे कि हुआ बनाया हुआ, इसमें रिटर्नें भरनी पड़ेंगी, कंप्लाइंस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसी इसमें कुछ भी नहीं है। किसी को भी डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी सी काउंटिंग मेहनत बढ़ गई है, थोड़ी सी काउंटिंग ज़्यादा हो गई है, अदरवाइज कुछ नहीं है। सरकार आपको सब कुछ बना के देगी। कौवा सिर्फ उनके लिए है जो नंबर 2 का या दूसरा काम करते थे, जो देश के लिए हानिकारक थे। बाकी किसी के लिए हुए की कोई चीज़ नहीं है। वस्तुएं सस्ती होंगी तो इस सभी जगह एक टैक्स लग गया, बार बार टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पहले जैसे बार लगा के आते थे, CST देते थे, वो कॉस्ट में जुड़ जाता था, CST के ऊपर फिर टैक्स देते। कैस्केडिंग जिसे कहते हैं कि टैक्स के ऊपर टैक्स, वो कम हो जाएगा। इससे वस्तुएं सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, कम्पीट होनी शुरू हो जाएंगी। और सबको पता होगा कि हर जगह पे एक ही टैक्स है, एक ही रेट है, एक ही सब कुछ है। और मार्जिन भी अब कम होने शुरू हो जाएंगे दुकानदारों के। बट इसमें एक चीज़, एक आम जनमानस इसमें नहीं समझ पा रहा है कि जैसे पहले आप लोग रिटर्न्स वगैरह फाइल करते थे, तो क्या इसमें एक पेपर वर्क और ज़्यादा बढ़ गया है? पेपर वर्क नहीं बढ़ा है, थोड़ी सी कंप्लायंस बढ़ गई है। आपको स्टेट के साथ आपको एक ही रिटर्न फाइल करनी है अपनी सेल की, सिर्फ सेल की आपने एक इनपुट डालना है जी। जैसे ही आप सेल का इनपुट डालेंगे, दूसरा भी सेल का इनपुट डालेगा, तीसरा भी डालेगा, तो परचेज अपने आप सबकी इंक्लूड हो जाएगी कंप्यूटराइज में। तो आपको परचेज पता लग जाएगी कि मेरी टोटल परचेज क्या है। जब सभी सेल डालेंगे तो हमारी परचेज ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कि मैंने A से परचेज किया, B से किया, C से किया। वो परचेज गवर्नमेंट बताएगी, सेल मैं बताऊंगी, टैक्स गवर्नमेंट निकाल के देगी। मुझे सिर्फ टैक्स जमा करा के एक बटन दबाना है और मेरी रिटर्नें सारी फाइल हो जाएंगी और सभी कंप्लायंस हो जाएंगी। मेरा कोई बैरियर नहीं होगा, मेरी कोई चेकिंग नहीं होगी। मेरी ईमानदारी पे गवर्नमेंट विश्वास कर रही है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं जो बताऊँगा गवर्नमेंट मान रही है। उसमें 2 या 4-5% को बुलाएगी, अपने पास बुलाएगी, उनकी चेकिंग करेगी, जिसको वो लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज जहाँ पे शक होगा उनको बुलाया जाएगा। अदरवाइज बड़ी स्मूथ चलेगा। आपकी ईमानदारी पे भरोसा करके कोई असेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ असेसमेंट होंगी, सब कुछ होगा और बड़ा आसान ही होगा। अभी दुकानदारों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे अभी समझ आएंगे। अभी दुकानदार काम कर रहे थे, 27-28 स्टेट थे, 27-28 स्टेट के कंप्लायंस करने पड़ते थे। अब वो सारे कंप्लायंस अलग अलग कंप्लायंस थी सबके। अब सबकी कंप्लायंस खत्म हो गई, एक ही कंप्लायंस रह गया है। एक ही एक्ट को पढ़ना है, एक ही एक्ट में काम करना है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जैसे ये जीएसटी जब लागू हुआ है तो इससे पहले थोड़ी सी सरकार की कहीं पे कमी रहेगी उसकी तैयारी में, कि पहले जैसे नहीं, सरकार की कमी नहीं रही। सेमिनार्स नहीं है, सेमिनार सरकार ने बोल लगाए हैं। आज भी हेल्प सुविधाएं खोली हुई हैं, पोर्टल में डाली हुई हैं, नोटिफिकेशन सारे दे रहे हैं। सभी CA रेडी हैं अपने कस्टमर को समझाने के लिए, और सारे कस्टमर समझ भी गए हैं इस बात को धीरे धीरे जब आएगा। अभी तो सरकार ने 3 महीने के लिए टाइम भी दिया है, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, कुछ नहीं लगाएगी। तो धीरे ग्रेस पीरियड है, धीरे धीरे समझ आएगा सबको। उसके बाद रिटर्न भरने के लिए भी, जैसे जुलाई की रिटर्न है, उसके लिए सितंबर का टाइम दे दिया, वे सितंबर में भर सकते हो, ताकि आप काफ़ी समय है, समझ जाएंगे। धीरे धीरे सब समझ आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम होगी इससे, क्योंकि अब एक ही टैक्स लग गया। पहले बार बार टैक्स लगते थे, दिया। फिर ऐसा है कि जैसे देश के लिए कंजम्पशन है, फ्री मूवमेंट है, ट्रक नहीं रुकेंगे, बैरियर नहीं होंगे,
तो उनकी पेट्रोल की कंजम्पशन बचेगी, भाड़ा कम होगा, टोल टैक्स कम होंगे, एंट्री टैक्स बचेंगे, वो सभी चीज़ें, टाइम बचेगा। सर इसमें जैसे अभी आपने बताया जैसे पहले अलग अलग स्टेट वाइज इसको फाइल करना पड़ता था आपको, तो इसमें जैसा आपने अभी बताया है कि इसमें जो परचेज आप करेंगे उसके बाद आपने उसमें आपकी सेल भर दी, तो जो असेसमेंट है टैक्स का वो सरकार आपको करके देगी और सरकार हमें करके बताएगी कि आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं करना है। अगर मेरी तो अपनी सेल डाल देनी है और उसमें अगर मेरी परचेज में जो मुझे सरकार ने बताई है आपकी ये परचेज है, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं नोट पे डाल सकता हूँ कि मेरी ये परचेज दूसरे ने नहीं दिखाई है, मैंने ये परचेज किया हुआ है, तो या मैंने ये सेल की है, मेरी दूसरे ने सेल नहीं दिखाई है, तो वो ऑटोमेटिक फिर वो हमें 7 दिन या 15 दिन का टाइम देगी सरकार उसको रेक्टिफाई करने का कि आप इसको रेक्टिफाई अपनी दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद रिटर्न बन। इस हिसाब से तो जैसा आपने बताया इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई इसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता। अच्छा है कि आप अपनी कोई भी सेल या परचेज छुपाने की कोशिश करेगा कि मैं कच्चे का बिल हूँ, वो नहीं कर पाएगा, उनके लिए ये थोड़ी सी परेशानी का कारण बना हुआ है। सर एक चीज़ और है, जैसे हमारी गृहिणियाँ हैं मेन, तो जैसे इसमें जो स्लैब आए थे इसके, तो उसे बताया कि जो कॉस्मेटिक्स है सर ऐसा है कि गृहिणियों को ये पता था कि वैट लगता है 13.75%, मगर उन्हें ये नहीं पता था ना कि जब फैक्ट्री से आती है तो वहाँ 14% एक्साइज ड्यूटी भी तो लग के आती है। पहले वो 14% एक्साइज ड्यूटी थी, फिर उसके ऊपर 13.75% टैक्स भी था, तो मिला के 28-30% बन जाता था। गवर्नमेंट ने 28% की स्लैब में रखी है ये आइटम्स, 28% की स्लैब, तो ऑलमोस्ट वही स्लैब है जो पहले थी, तो इसमें कोई महंगी होने वाली बात नहीं है। सरकार को पहले भी 2 हिस्सों में पैसे मिल रहे थे, एक सेंटर को एक्साइज ड्यूटी जा रही थी, स्टेट को वैट जा रहा था, किसी में 15% था, किसी में तो 28% की स्लैब पहले भी थी और वही 28% की स्लैब अब चली हुई है। और सरकार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो नेसेसिटी नहीं है, जो आम गरीब आदमी के लिए जरूरी नहीं है और जो कि अपर क्लास के लिए हैं। जैसे आप कपड़े में ही ले लीजिए, पहले नहीं था, अब 1000 रुपये के सूट तक तो उन्होंने वो 5% ही रखा है, पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी है सारी। तो ऊपर वाले कपड़े में है 5% से ऊपर, अब वो हो गया अपर क्लास है तो उसमें 12% कर दिया। तो सरकार ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि कौन क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इसमें घबराने वाली या महंगाई वाली कोई बात नहीं, चीज़ें सस्ती होंगी। अभी आप 2-3-4 दिनों में देख रहे होंगे कारें सस्ती होगी, लैपटॉप सस्ते हो गए, कंप्यूटर सस्ते, बहुत सारा फेसबुक पे, सोशल मीडिया सब कुछ ये सभी कुछ आया हुआ है कि बाइक्स पे इतना आज स्कूटी पे, तो धीरे धीरे सरकार ने एक इसमें प्रॉफिटिंग के लिए एक एजेंसी भी रखी है जो ये मॉनिटर करेगी कि जो इसका इफेक्ट आया है वो कस्टमर तक जाना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई हुई है जो आम जनमानस को इसका लाभ मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, यानी उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है जीएसटी में जो इस चीज़ को मॉनिटर करेगी कि ये जो एक्चुअल में जो फेस आया है इसका कंज्यूमर तक इफेक्ट जाना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, जीएसटी कोई हुआ नहीं है, एक्ट आते हैं, हर चीज़ हर आती है, इनकम टैक्स हर साल चेंज होता है, उसको भी कंप्लाइंस होती है। बस ये है कि दुकानदार को थोड़ी सी अपनी बिलिंग, ये कंप्लाइंस और इनवाइस प्रॉपर और ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी से हिंदुस्तान को डर लगता है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें प्रॉब्लम उन लोगों के लिए खड़ी हो सकती है, जैसा आपने बताया जो है कि परचेज कुछ करते हैं, शो कुछ करते हैं, दिखाते हैं कुछ, सेल कुछ आइटम करते हैं, परचेज कुछ आइटम, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि सरकार ने अब आइटम के साथ उसका कोड जोड़ दिया है, नाम के साथ उसका रेट बता दिया है कि ये नाम है इस आइटम का और इसका ये रेट है। कोड ही डिफाइन करेगा कि ये रेट है, ये आइटम है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं बाकी हर चीज़ इसके अंदर आ गई है, कुछ एक चीज़ें हैं जो इससे अलग रखी गई हैं, जैसे उसमें लिकर आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है और कुछ और इस टाइप की एक्चुअल में ये आती है कि स्टेट, इनके ऊपर सारा स्टेट का इफेक्ट है, हर स्टेट की अपनी अपनी लिकर पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को उसमें नहीं ला सकते थे। पेट्रोल हमारा अपना प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट होता है, उसका हमें अलग इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना पड़ता है, तो एक रेट हम इसमें नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए जो आउटपुट है वो 3 या 4 कंपनी ही ऑपरेट कर रही हैं। वो भी जो प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड, प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड, सारा इंपोर्ट करके हम लोग अरब कंट्रीज के ऊपर ही सारे इंपोर्ट करके करना है, तो इसलिए उसके प्राइस चेंज होना, इंपोर्ट ड्यूटी चेंज होना, क्योंकि जीएसटी में अभी इंपोर्ट ड्यूटी को नहीं लाया है, ये सारी चीज़ें चेंज करनी। और लिकर में भी अपनी हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, वो देखना चाहता है कि मैंने बढ़ावा देना है, लिकर को नहीं देना है, मैंने लिकर कम करनी है, जैसे वो शराबबंदी है, वो तो सारी चीज़ें ये थी कि शराब को इसमें ला नहीं सकते, कई स्टेट शराबबंदी हैं, जैसे गुजरात है, बिहार है, बहुत सारे स्टेट्स वहाँ बिल्कुल बंद है, वो बिल्कुल बंद है। अगर जीएसटी में ले आते तो वो ओपन हो जाती, कोई से भी बाहर ला सकता था। तो ऐसी ये पॉलिसीज़ कुछ गवर्नमेंट ने अपनी सोची हुई हैं
जिसके लिए उसको नहीं ला तो सकते। सर आपको इसमें अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम जैसे हिमाचल में बैठे, अगर हम खासकर हिमाचल की बात करें, तो इसमें जो हमारा एक बहुत ज़्यादा अमीर स्टेट नहीं है हमारी, तो इसी अमीर स्टेट ना होने की वजह से ना जी, तो ये कंपनसेशन जो रखा गया 10 लाख की लिमिट रखी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी सभी स्टेट में 20 लाख की है। ठीक है जी। और यहाँ कंपोजिशन स्कीम के लिए भी 50 लाख रखी गई है, बाकी स्टेट में 75 लाख है। वो इसीलिए रखी गई है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी हैं जो रजिस्टर्ड हों, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सरकार को आएगा। इसमें कंपोजिशन स्कीम भी सरकार ने दी है, जो दी है स्टेट को दी है, भाई जो भी आपका टैक्स पिछले सालों में बना था, अगर उससे कम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देगी। अगर 10 लाख तक व्यापारी रजिस्टर्ड ऊपर होंगे तो नेचुरल है मुझे टैक्स ज़्यादा, हिमाचल को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो सरकार ने 11 स्टेट ऐसे रखे हैं जिनको वो कंपनसेशन कुछ दूसरे स्टेट से ज़्यादा देगी, इसलिए उसका बेनिफिट भी स्टेट को इसलिए जाएगा। इसलिए वो बेनिफिट को कवर करने के लिए सरकार ने 10 और 50 लाख की कंपनसेशन स्कीम भी रखी है। अगर छोटा व्यापारी है जो सिर्फ दूसरों को माल नहीं बेचता, सिर्फ रिटेलर को ही बेचता है, वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% टैक्स देता रहेगा जितनी भी सेल होगी, और क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा, मेरी ये सेल हुई है, ये टैक्स हुआ है। तो वो स्कीम भी है सरकार की, अगर जीएसटी में नहीं जाना चाहता। तो सर आपको व्यक्तिगत तौर पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी या एक आम व्यापारी जो है उसको ये सब कुछ समझने में, इसको बिल्कुल इसके जो इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया उसको पूरी तरह से अडॉप्ट करने में कितना समय लग सकता है? सर जी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। पहली परचेज करेगा और पहली सेल करेगा और पहली जैसे ही रिटर्न भरेगा उसको सब कुछ पता लग जाएगा, यानी कि इसमें कोई डरने वाली नहीं। पहली परचेज कर ली, उसको जीएसटी लग के आ गया है, उसको पता लग गया मेरा ये जीएसटी लग गया, आप सामान लिए इतना, आप इसके ऊपर टैक्स दे के आ गया। अब वो बेच रहा है, उसको पता है कि मैं इतने में बेच रहा हूँ, इतना मुझे और टैक्स देना है। मान लो 100 रुपये की आइटम लाया है, 10% टैक्स दे गया है, तो उसको पता है 120 रुपये बेच रहा हूँ, 12 रुपये टैक्स देना, 10 दे आया हूँ, 2 गवर्नमेंट को और देना, मेरी छुट्टी, मुझे कुछ नहीं करना। ये भी नहीं है कि कंप्यूटर चाहिए, जैसे रिमूवर पड़ी हुई है, ये कंप्यूटर के बगैर काम नहीं होगा, अपलोड करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं। मैनुअल बिल काट सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कंप्यूटराइज बिल काटना। रास्ते में आपको कोई नहीं रोकेगा, भी ई वे बिल भी आ जाएंगे 50,000 से ऊपर, आपको एक बिल ट्रांसपोर्टर को भी देना है। यानी वो जो वे बिल आप बता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप जहाँ से लिया आपने और जहाँ तक लेके जा रहे हैं, जहाँ तक उसके रास्ते में कोई हेरा फेरी ना हो, माल कहीं और ना बिके, कहीं और ना जाए, जहाँ से चला है वो अपने डेस्टिनेशन तक ही पहुंचना चाहिए। और टाइम बाउंड किया है उसको, कितने दिन में आपकी गाड़ी वहाँ पहुंचनी चाहिए। मतलब उसमें एक टाइम पीरियड डाला कि आज इस डेट में ये परचेज वैसे 100 किलोमीटर तक है तो सरकार ने एक दिन रखा है, इतनी टाइम में आप इसको वहाँ से वहाँ पर कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते में गाड़ी रोक के माल बदल दो, ये बदल दो, वो सारी चीज़ें वो हेरा फेरी नहीं चलेगी। इसके लिए ये बिल बनाया है। सर आपकी लैंग्वेज में वो जो आपने बताया कि उसमें वो बिल दिया जाएगा, क्या ट्रांजिट परमिट बोलते हैं, क्या ट्रांजिट परमिट ई वे बिल के लिए नाम से हुआ है कि एक उसको कॉपी मिली होगी ट्रांसपोर्टर को। इसमें ऑफिसर्स की बड़ी लिमिटेड कर दी गई है इंटरवेंशन। अगर कोई गाड़ी आपकी रोकता भी है तो आपकी मैक्सिमम गाड़ी वो 15 मिनट तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 15 मिनट से ज़्यादा उसने रोकनी है तो उसको जीएसटी के पोर्टल पे अपनी वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कमिश्नर को कि मैं इस गाड़ी को रोकना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, ये रीज़न है, मुझे ये शक है। मतलब बिना कारण बताए वो उसको गाड़ी को नहीं रोक सकता है। आते जाते भी जहाँ मर्जी दिल किया रोक लिया, जहाँ मर्जी दिल किया चेकिंग कर दी, गाड़ी खड़ी है, माल उतर रहा है, चेकिंग कर दी। अब किसी की वो कमिश्नर की परमिशन के बगैर किसी की ऑफिस में नहीं जा सकते, किसी के शॉप पे नहीं जा सकते, किसी की फैक्ट्री में नहीं जा सकते चेकिंग के लिए, इन्हें कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी और रीज़न देने पड़ेंगे कि मेरे पास क्या रीज़न है कि मैं ये जाना चाहता हूँ। कोई ना कोई ठोस कारण बताना पड़ेगा कि ये कारण है, इसका हम इसको चेक करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद अगर उसको मिलता है तो फिर वो जुर्माना लगा के ही छोड़ पाएगा, अदरवाइज़ उसको रीज़न देना पड़ेगा कि मुझे इसमें क्यों नहीं मिला और मैं कहाँ फेल हुआ। तो उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर की भी बढ़ रही है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो जगह जगह चेकिंग होती थी, आधी रात को गाड़ियाँ रोक ली है, उससे भी काफ़ी। तो सर इसमें तो जो एक ट्रांसपोर्टर है, जैसे यूनियन है, ट्रक यूनियंस है या टेम्पो यूनियंस है, ये तो जो एक ट्रक ऑपरेटर है या जो ट्रांसपोर्टर है, ये तो उसके लिए भी सुविधा हो गई। जैसे पहले अननेसेसरी नाकों पर गाड़ी रोक ली, 3 दिन खड़ी है, 3 दिन खड़ी है, लाओ ये प्रोड्यूस करो, ये कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। तो इसमें तो ट्रांसपोर्टर भी फायदा है। तो इसीलिए किया है ना जी कि जैसे कल न्यूज आ रही थी कि 100 अरब रुपए का पेट्रोल फूक जाता है सिर्फ नाकों पे खड़े होने से। IIM कलकत्ता की रिसर्च है। तो अब वो सारी चीज़ें बचेंगी जब खड़ा ही नहीं होना, वेट नहीं करनी, 3 दिन खड़ा नहीं होना, मूवमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो उससे
काफ़ी फर्क पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने पर्टिकुलरली पेट्रोल की बात करी, नाकों पे खड़े 100 रुपये का तेल बच रहा है, तो उसमें एक चीज़ है कि अगर हम इसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के देखें, एनवायरनमेंट है, हमारी फॉरेन करेंसी है, करेंसी सारा मटेरियल तो हमारा जब इतना तेल वहाँ खड़ा हो और लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो उसमें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन भी कम होगा। बिल्कुल कम होगा, 100%। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक फायदे वाली चीज़ साबित होने वाली है। स्टेट्स अगर इसको ट्रू सेंस में ले लें कि कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई बैरियर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे जीएसटी की पहला मेन है, तो कि सारे बॉर्डर एलिमिनेट सब हो जाएंगे, कोई बैरियर नहीं होगा, कुछ तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। लेकिन इसमें मान लीजिए जैसे कोई भी क्या फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह बनेंगे इसमें, चेक फ्लाइंग स्क्वाड्स बनेंगे जी। अगर किसी के बारे में कुछ वही है ना जो गाड़ी जा रही है, अगर उसको कोई डाउट है या कुछ है तो वो बिल देख के चेक कर सकता है। पर अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा रोकता है तो उसको कारण बताना, वो उसको जीएसटी की पोर्टल पे डालना पड़ेगा कि मैं ये गाड़ी इतनी ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन होगा, और उसको ट्रांसपोर्टर को भी इंटीमेट करना पड़ेगा और जिसमें सेलर को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि ये आपकी गाड़ी यहाँ मैं रोक रहा हूँ। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये थे हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र भाटिया जी। जिस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जीएसटी के बारे में दी है, तो इसमें मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बहुत ही एक अच्छी जानकारी हमें मिली है और इसमें कहीं पे भी कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खास करके जिस तरीके से एक हौवे के रूप में इसको देखा जा रहा था कि जीएसटी आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा इसमें, जैसे भाटिया साहब ने बताया आपने बहुत ही एक साधारण बोलचाल की भाषा में कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसी तरह हम आपसे दोबारा भी करेंगे मुलाकात, आपको इसी तरीके की हस्तियों से और मिलवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आगे, आप देखते रहिए हिम उजाला। मैं सभी दर्शकों को हिम उजाला की तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि जीएसटी के लिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जीएसटी सभी के लिए एक फ़ायदेमंद सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश है और मैं हिम उजाला को धन्यवाद देता हूँ कि इसने दर्शकों तक इस जानकारी को पहुँचाने का प्रयास किया, वो आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।